सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं और इतनी बड़ी जो भीड़ हुई है, तो इन महापुरुषों को ला करके खड़ा करने वाले मानवर कांसीराम ऐसे बहुजन नायक, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, वाम सेव के संस्थापक, DS4 के संस्थापक, ऐसे महान नायक मानवर कांसीराम जी के चरणों में नमन करते हुए यही बात मैं कहूंगा कि आज उस हस्ती की जो शायद इस विश्व में भी उनसे तुलना की गई, विश्व में भी तुलना की गई, वैसे अभी जाकर के उनकी जो तुलना है, 80,000 वोट डालने के लिए 10 लोगों को खड़ा किया गया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, तुम्हारे जाकर के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर और डॉक्टर BR अम्बेडकर, लता मंगेशकर, ऐसी जो 10 हस्तियां थी हमारे देश की, इनमें जब वोटिंग हुई 80,000 वोटिंग का डिवाइड करना था, जिसमें बाबा साहब को 19,95,000 वोट मिली, APJ अब्दुल कलाम को 13 लाख वोट मिली, अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2 लाख वोट मिली, सचिन तेंदुलकर को 50,000 वोट मिली, 50,000 लगभग वोट मिली तुम्हारे लता मंगेशकर को। इतनी बड़ी हस्ती कोलंबिया विश्वविद्यालय में 250 वर्षों का रिकॉर्ड जब खंगाल के 100 लोगों में देखा गया, तो आज भी कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनका प्रथम नाम है, नीचे लिखा हुआ सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। बराक ओबामा राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि यदि मेरे देश में अम्बेडकर यदि जन्मे होते तो उन्हें मैं सूर्य की उपाधि देता, उन्हें मैं सूर्य की उपाधि देता। 10,000 वर्षों का जब रिकॉर्ड देखा गया, जिसमें अरस्तु, गैलीलियो, प्लेटो, कार्ल मार्क्स, अब्राहम लिंकन सबका देखा गया जब, तो बाबा साहब का चौथा नंबर आया। अब सोचने की बात है कि कितनी बड़ी हस्ती है बाबा साहब। बाबा साहब इतनी बड़ी हस्ती है कि आज उन्होंने 32 डिग्री हासिल किया है, 9 भाषाओं का जिनको ज्ञान है, 2 लाख किताबें अन्य विद्वानों की पढ़कर के उन्होंने चिन्हित कर दिया है, सभी धर्मों पर पढ़ा है उन्होंने, बाबा साहब ने सभी धर्मों पर पढ़ा है। और आज बाबा साहब की बदौलत आज हम जो चमक रहे हैं, अगर ये हमारे सर में पेन है तो बाबा साहब की देन है, और अगर इस मंच में हम खड़े हैं तो बाबा साहब इसके लिए लड़े हैं। ये चमकता हुआ शर्ट है तो बाबा साहब का कष्ट है। बाबा साहब ने तुम्हें क्या नहीं दिया, बाबा साहब ने क्या नहीं दिया। यह विरासत को उठा करके देखिए, ये विश्व गुरु कहलाने वाला हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, विदेशी यार थरवरा था स्वास्थ्य आकर के हमारे यहाँ की एकता को, अखंडता को, संस्कृति को विकृत कर दिया। इस अखंड भारत को खंड खंड कर दिया। और हमारे यहाँ के जो महापुरुष प्रतापी थे, नागवंशी द्रविड़ राजा जो थे, जितने भी सब बैठे हो सब नागवंशी हो, कोई हिंदू नहीं हो। आप उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिए, 85% में एक भी कोई हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू असंवैधानिक शब्द है। हिंदू गाली है, लुटेरा है, बेईमान है, लुच्चा है, बेईमान। हिंदू शब्द की वो परिभाषा है। हिंदू शब्द कह करके गाली दिया था मुसलमानों ने, वो है हिंदू शब्द। न हिंदू तुम हो न हिंदू रहोगे, क्योंकि न तुम्हारी संगत है न पंगत है, न जब हिंदू हिंदू के मंदिर में नहीं जा सकता, हिंदू हिंदू का पानी नहीं पी सकता, हिंदू हिंदू के साथ खा नहीं सकता, हिंदू हिंदू के साथ वोट नहीं, हिंदू हिंदू के साथ रोटी बेटी नहीं कर सकता, तो फिर किस मतलब के हिंदू हो, किस मतलब के हिंदू हो। बाबा साहब के चरण पकड़ लिए करतार सिंह सिख धर्म का,
बोले चलिए सिख धर्म अपना लो। जब बाबा साहब 13 अक्टूबर 1935 को एवला नासिक में महाराष्ट्र में डिक्लेयर किया था कि मैं हिंदू धर्म में जन्म ले लिया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर इस धर्म में रहकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की बात है। और उनने 21 वर्ष तक इसका रिसर्च किया, हर धर्मों का रिसर्च किया। जिस भी धर्म में देखा उसमें असमानता, पाखंडवाद, अंधविश्वास, भूतवाद, प्रेतवाद, अवतारवाद, जन्मवाद, पुनर्जन्मवाद, स्वर्गवाद, नरकवाद, बोले जहां देखो वहां वाद ही वाद। करतार सिंह आकर के पैर पकड़ लिए, बोले चलिए आप सिख धर्म अपनाइए, वहां पर समानता है। बोले चलिए मैं भी मन बना रहा हूं कि सिख धर्म अपना लूं, पर ये बता दो कि सिख धर्म में रोटी बेटी है कि नहीं। बोले नहीं, जाटो चमार जो सिख हुए हैं उनमें हमारी रोटी बेटी नहीं है। तो बोले आसमान से टपके और खजूर में अटके। जो हिंदू धर्म में जो अव्यवस्था है, जिसका दंश मैं झेलता हूं हिंदू धर्म में, वही दंश मैं सिख धर्म में अपनाऊं और वही दंश मेरे लिए हो, वही कष्ट मेरे लिए हो, कदापि नहीं मैं इस धर्म को अपनाऊंगा। इसलिए मानवता की क्या पहचान, और मानव मानव एक समान, ऐसा धर्म है, धर्म नगद है और धर्म उधार है। कथा सुनो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पता नहीं तीसरी क्लास पढ़ा, मैं 35 साल संस्कृत पढ़ाया हूं। एक लड़का 3 साल 6वीं 7वीं 8वीं 3 श्लोक उसको याद नहीं हुए और बैठ करके मेरे को कथा सुनाए, मैं उसकी कथा सुनूंगा कभी क्या? वो क्या बताएगा मेरे को? जब उसको इस श्लोक का ज्ञान ही नहीं है तो वो क्या बताएगा? और कथा सुनाने के बाद कहता है या हल्दी ले आओ, चावल ले आओ, गोबर ले आओ, यहां पर दुआ ले आओ, फूल ले आओ, बेलपत्री ले आओ, पैसा ले आओ, पान ले आओ, सुपारी ले आओ, चावल ले आओ, शक्कर ले आओ, दुनिया भर का सब कुछ ले आओ, और मम कह दो, विष्णु विष्णु कह दो, मेरे पैर पड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसमें तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। मरने के बाद कहते हैं तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तो हमारा इसी जन्म में हमें स्वर्ग मिल जाएगा। इसी जन्म में अवतार होता है, मरने के बाद कभी किसी का अवतार नहीं होता है। मेरा अवतार हो चुका है। वो कैसे? तथागत बुद्ध ने कहा था, एक पेड़ लगा है और उसका फल नीचे आ गया और उसका बीज बन गया, चीटी पा गया, पृथ्वी पा गया, जल पा गया, पावक सूर्य की रोशनी पा गया और हवा पा गया। ये 4 तत्व जब मिल गए उसको, 5वां तत्व आकाश है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। छिद जल पावक गगन समीरा पंचरक अध्यधम शरीरा, तो गगन का कोई अस्तित्व नहीं, जिसमें कोई चिन्ह नहीं बन सकता, कोई चित्र नहीं बन सकता, उसको शून्य कर दिया तथागत भगवान बुद्ध ने। उसके सामने पेड़ के सामने बीज तैयार हो गया, सामने पेड़ तैयार हो गया, उसका अवतार हो गया। मेरा जन्म हो गया, मेरे 2 लड़के, मेरी 3 लड़कियां हैं, मेरा अवतार हो गया। आपके बच्चे जिनके हो गए सबका अवतार हो गया। मरने के बाद कोई अवतार होना है क्या? मरने के बाद कोई स्वर्ग मिलना है क्या? तो उधार की बात छोड़ो। आप जो बहन जी अभी बोल रही थी हमारी उषा नीलम बहुत धन है, उनने तो आग लगा दिया है, आग लग चुकी है, आग बुझने वाली नहीं है। कितनों को मारोगे तुम? 15 यदि 85 को मारोगे तो भी हमारे 70 सेफ रहेंगे, तो भी हमारे 70 सेफ रहेंगे। हमारा आदमी सुई से लेके जहाज बनाता है, हमारा आदमी मंदिर बनाता है, हमारा आदमी मूर्ति बनाता है, रंग पेंट करता है, उसके आगे भगवान भी रख देता है अंदर। फिर बाद में एक नाटक होता है प्राण प्रतिष्ठा, प्राण डाल दिया जाता है पत्थर में। अब तुम भगवान को नहीं छुओगे, जब मालपुआ खाने का समय आ गया तो अब तुम हमारे मंदिर के अंदर नहीं आ सकते। और हमारा आदमी घंटी घंटा हिलाने वहां जाता है, सबसे ज्यादा हमारा आदमी जाता है नंगे पैर झंडा चढ़ाने। आदमी को इतनी बुद्धि नहीं है यार कि इतना हजार रुपया किलो वाला घी को जला करके राख चाटता है। एक थाली में एक तरफ राख धर दो और एक तरफ घी रख दो, और जब चीटी चढ़ेगी तो राख तरफ जाएगी कि घी तरफ जाएगी? बताइए भला, बताओ बेटा कहां जाएगी? घी तरफ जाएगी। वो चीटी की बुद्धि है कि वो जाके घी तरफ जा रही है, और हमारे आदमी घी जला करके राख को चाट रहा है और कहता मेरा कल्याण हो रहा है। ये समझने की बात है। इसलिए भेजने वाले ने भेजा है तो भेजा लगा के भेजा है। इस भेजा का प्रयोग करो और दिमाग की बत्ती जलाओ और अपना शासन वो अपनी सत्ता हासिल कर लो, तभी तुम्हारा कल्याण है, बशर्ते कल्याण नहीं है। 22 प्रतिज्ञा में कुछ नहीं रखा, बवंडर हो जाएगा अगर 22 प्रतिज्ञा। एक प्रतिज्ञा यदि तुम पूरी कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक ही प्रतिज्ञा पूरी कर लो। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा,
जिस ब्रह्मा ने स्वयं की बेटी को बेटी माना है और इसके बाद पत्नी बना लिया, मैं क्यों मानूंगा? जिस विष्णु ने स्वयं की उसकी पत्नी अप्सरा जैसे और जाकर के हमारी सती वृंदा का सतीत्व भंग किया, मैं उसको क्यों मानूंगा? तो प्रतिज्ञा में यदि बताने लगूंगा तो मेरी प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाएंगी, जो हमारे बैठे उनकी भी कुछ बोलने की प्रतिज्ञाएं होंगी। इसलिए वो मेरे लिए इतना समय नहीं है, क्योंकि समय का हंटर होता है। जब कभी समय मिले तो 1-8 घंटा सुनना, तब पूरा मैं बताऊंगा जितना मेरे से मालूम है। ज्यादा तो कुछ नहीं है मालूम, पर इतना जरूर कह रहा हूं कि जोतवारा फूले का अपमान हुआ था। जोतवारा फूले का अपमान सखाराम की बारात में गए थे सन 1947 में। तब उनका अपमान हुआ था। उनके हाथ में काला धागा देख करके, क्योंकि शूद्रों की पहचान क्या होती है? एक ओछा, काला धागा और ताबीज, ये शूद्रों की पहचान। अगर ओछा ओछा कर रहे हैं, कहीं भी पथरा के पास मूड पटक रहे हैं, ओछा ओछा कह रहे हैं, भला इसका अर्थ क्या होता बताएगा कोई? कोई पीएचडी वाला, हमारी बहन जी भी नहीं बताएगी, जबकि पीएचडी करी है, वो भी नहीं बताएगी कि ओछा क्या होता। अगर अच्छा अच्छा कहे तो समझ में आए कि कहे आ रहा कि सब अच्छा अच्छा होगा। अरे ओछा 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 माने नीचों की पहचान। किसकी पहचान? नीचों की पहचान, ओछा। और काला धागा और ताबीज, यदि ताबीज में तुम्हारा कल्याण हो जाता तो फिर काहे के लिए औषधालय बनते? इसलिए किसी की पूजा पाठ करने से कोई कल्याण होने वाला नहीं है, गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा होने वाला नहीं है। आपको करना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर जैसे दहाड़ेगा। तो ये बाबा साहब कब बोले थे? उस समय बाबा साहब की उम्र 39 वर्ष की थी, और ये 1930 में जाकर के लाइन लेथो और रैमजे मैकडॉनल्ड जो था ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जाकर के लंदन में ललकार करके बाबा साहब टाई सूट बैठ चमचमाता हुआ जूता और चश्मा पहने हुए अंगुली दिखा करके बात किए थे। किससे? अंग्रेज से, ब्रिटिश प्रधानमंत्री से। अरे मजाल कि कोई अंगुली दिखा के उनसे बात कर ले, और वो अंगुली दिखा के बात ये कि नवयुवक कह रहा है, गांधी टुकुर टुकुर देख रहा है। गांधी कह रहा, देखो साहब, इसका जो समाज है नंगा है, भूखा है, टूटा है, और ये सूट बूट से है, चमचमाता बूट है, कोट है, टाई है, चश्मा है, और गोरा नारा खड़ा है आपके सामने और अकड़ के बात कर रहा है। लाइन लेथो ने कहा, ब्रिटिश मैकडॉनल्ड ने कहा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कि अंबेडकर, सही बात, जब तुम्हारा समाज टूटा है, भूखा है, नंगा है, तुम सूट बूट से हो। और गांधी कहता, मैं अब नंगा हूं, एक धोती पहन करके उसी को ऊपर चढ़ा लेता हूं, इसी में मैं गुजर कर रहा हूं। इतनी दया है उनकी दुर्दशा को देख के, तो बात तो सही है। तब उनने कहा, नहीं रैमजे, बिल्कुल बात गलत है, उस 3rd क्लास की बात नहीं मानिए। मैं 32 डिग्री का ज्ञाता है आपके सामने, आपको उंगली दिखा के बात कर रहा हूं। मैं वैसे इन्हीं का दूध पिया हूं जो आप शेर जैसे दहाड़ रहा हूं। और सुन लीजिए मेरी बात को, और सुन लीजिए मेरी बात को। क्या कि मैं सूट बूट और टाई और चश्मा से इसलिए हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा समाज पढ़ लिख करके मेरे जैसे बने और मेरे जैसे सूट बूट और टाई पहन करके खड़ा हो। मैं इस ख्वाहिश में लगा हूं, और ये नंगा गांधी खड़ा होकर के चाहता है कि मेरा समाज इसी जैसे नंगा हो जाए। इसलिए मैं गांधी की नहीं मानूंगा। मैं वैसे इन्हीं का दूध, शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिया हूं रैमजे, इसलिए तुम्हारे सामने मैं अंगुली दिखा करके और ललकार रहा हूं। मैं वैसे इन्हीं का दूध पिया हूं जो आज शेर जैसे दहाड़ रहा। ये शब्द 1939 का, उनकी 39 वर्ष की उम्र थी। 1930 का प्रथम जब गोलमेज परिषद था, वहां की बात है। बात समझ में आ रही है? बाबा साहब ने पानी की लड़ाई लड़े, बाबा साहब मनु स्मृति जलाए। कब जलाए थे? 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब 17 मजिस्ट्रेटों के सामने जलाए थे। सहस्त्र बुद्धे नाम का ब्राह्मण था, एक एक पन्ना फाड़ता था, कहते पढ़िए इसमें क्या लिखा है। उसमें पहले में लिखा था कि ब्राह्मणों मुखमासी राजान्या बाहु कृता तदवैस उरु तदाभ्याम शूद्रो अजायत।
ब्राह्मण मुख से पैदा, भुजा से छत्री पैदा, जांग से बनिया, बैठ से पैदा और पांव से शूद्र पैदा। बोले ऐसा लिखा है, सही लिखा है? बोले गड़बड़ लिखा है। कहीं जला? कब जलाया? दूसरा जलाया है कि एक ही मुहूर्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लड़का यदि पैदा हो तो उनके नाम अलग अलग होना चाहिए। यदि ब्राह्मण के घर का लड़का पैदा हो तो उसका शुभ सूचक होना चाहिए, मंगलकारी होना चाहिए। यदि क्षत्रिय का लड़का हो तो उसका बल सूचक होना चाहिए, नाहर सिंह, जाहर सिंह, जुझार सिंह, ताहर सिंह, उड़ान सिंह। चाहे वह हवे लगे उड़ जाए, पर नाम इतना खतरनाक है कि नाम सुन के आदमी घबरा जाए। वैश्य का नाम कहें क्या होना चाहिए? धन सूचक होना चाहिए। छदामी मल करोड़ी मलता है, बैठ के मसन चौक में आलू बेच सकते हो, परंतु नाम खरीदना है धन्ना सेठ। और हमारा आदमी का नाम क्या है मालूम है आपको? अच्छा नाम नहीं रख सकते। मेरे पिताजी बताते थे, दादा बताते थे, उनने कहा कि बगल में पंडित रहते थे, ऐसे हमारा मोहल्ला बसा हुआ था, तो एक मंगलिया नाम का चमार था, उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ तो उसका नाम सीताराम रखा दिया। तो जब उनको पता चला तो डांटा, कैसे सीताराम कैसे नाम रखा दे? चैता या तो चैता काहे नहीं रखाया है? कहने बड़े लड़का का तय नाम रखाया, धनुआ रखाए ना, एक चैता काहे नहीं रखाते? सीताराम न कहे? आपकी बात, मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो जेठ में पैदा हो जाता जेठू, असड़िया, समन हुआ, भदम हुआ, कुआरा, कटक हुआ, अघन हुआ, ठीक है, कुछ हुआ, ठीक हो नाम रहे कि नहीं? फगुआ, चैता, बैसाखू। अरे दिनों के नाम नहीं छूटे, सुम्मा सुम्मी, मंगल मंगलिया, बुद्धू बुद्धू, बुद्धू बुधिया, बेसरती बेसरता, सुकरती सुकरता। नाम रखे गए कि नहीं रखे गए? सनीथिया, एतवरिया, ये नाम रखे गए। महीना के नाम नहीं छूटे, किसी के नाम नहीं छूटे। तुम्हारा अगर पहिया द्विजिया है, द्वेज द्विजिया है, तीजिया, चौथिया, पतैया, सतैया, ठैया, नमैया, मबसिया और पुनौआ नाम रखाएंगे आपसे। गली में हो जाता गैलुओ, मैके में तो मैकू मैका, खेत में हो जाता खेतैया, खेत खेत, माने ये नाम रखे गए। हमारे अच्छे नाम रखाने की इजाजत तो नहीं थे। मनुस्मृति में लिखा गया पन्ना, इसको जला दे। बहुत बड़ी बात है। हमारे बहुत अभी विद्वान साथी हैं, कालाराम मंदिर की उनने लड़ाई लड़ा, उन्हें मंदिर जाने की शौक नहीं थी, पर वो चाहते थे कि समानता का अधिकार हो। उनने पानी की लड़ाई लड़ा चौबदार तालाब में। 20 मार्च 1927 को उनने जाकर के ये आंदोलन किया। उसमें 5000 लोग इकट्ठे हुए, बहुत से लोग घायल हुए, बहुत से मारे भी गए। पानी छूने से ब्राह्मणों ने 108 घड़ा पानी निकाल करके, जब गौमूत्र और गोबर जब घोड़ा पानी में, तब वो पवित्र हुआ। सुन लीजिए आप, मेरी बात समझ रहे हैं? बाबा साहब ने संविधान बनाया, 395 अनुच्छेद हैं, एक एक अनुच्छेद आपका कल्याणकारी है। ईमानदारी से बताइए, इतने लोग बैठे हो, कितने घर में संविधान है? बोला हाथ उठाइए, मैं भी जान लूं कि लोग संविधान पढ़ते हैं। अच्छा, या रामचरितमानस के घर में अगर हाथ उठावा? रामचरितमानस नहीं है। सच्ची रामायण रख लिया घर में अगर पढ़ने हैं आपको? ललन सिंह यादव पेरियर वी रामास्वामी नायकर की लिखी हुई सच्ची रामायण पढ़ो। भी आज तक झूठी रामायण पढ़ते रहो। जो झूठी रामायण में लिखा, पूजे में सकल गुणहीना, शूद्र में गुणगन ज्ञान प्रवीणा, उसमें लिखा है रामायण में कि अधम जात विद्या पाए, भय यथा अहि दूध पिलाए। अधम जात को शिक्षा देना काले नाग को दूध पिलाने के समान है। जिस प्रकार से काले नाग को दूध पिलाया जाता है, जहर उगलता है, ठीक उसी प्रकार से यदि शूद्र समाज को यदि पढ़ा दिया जाएगा तो वो भी जहर उगलेगा। इसलिए ज्योतिबा फूले ने कहा था कि शिक्षा बिना मति गई, और मति बिना नीति गई, और नीति बिना गति, और गति बिना वित्त, और वित्त के बिना हमारा समाज हताहत हो गया, बर्बाद हो गया, लाचार हो गया, गरीब हो गया, दरिद्र हो गया। इसलिए शिक्षा, आप बच्चों को चाहे एक रोटी कम खाइए, चाहे एक कपड़ा कम पहनिए, पर बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाइए, तभी आपका कल्याण होगा। और कहीं जाकर के माथा पटकने में तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। आज के बाद इन बद्धो दानेन्द्रो बलि राजा महाबला तेन ताम प्रति बद्धना मी रक्षे, माचल माचल माचल, इसमें कल्याण होने वाला नहीं है कि रक्षा सूत्र बंधा लो तुम्हारा कल्याण हो जाए।
समय बहुत हो गया है, बहुत समय ले लिया हूं। बाबा साहब ने संविधान बनाया है, कानून को क्या बताएं, हिंदू कोड बिल बनाया है, जिससे महिलाएं आज बैठी हैं, शिक्षा का अधिकार मिला है। बात तो बहुत है, अभी तो 1% बात हो पाई है, और भी बातें जुड़ेंगी आगे। मैं सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा, इसलिए पाखंडवाद छोड़ दे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजे पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। तू पत्थर को सिर झुकाएगा तो वह भगवान बन जाएगा, पर याद रख तेरे अंदर जो बैठा भगवान वो मर जाएगा और तड़पता रहेगा जीवन भर यूं ही, न तुझे कोई जगाने आए न जगाने आएगा। इसलिए कर बल महियाएं अपनी और छोड़ बिरानी याद, और तेरे भी नदियां बहे तू क्यों मह प्रयास। जय हिंद, नमो बुद्धाय जी।